अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटीईटी का एग्ज़ाम आपके रास्ते का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और आपकी जानकारी सीटीईटी के एग्ज़ाम के बारे में जितनी सटीक, स्पष्ट और सही होगी, आप उतने सरल तरीके से इस एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सीटीईटी का एग्ज़ाम क्या होता है और इस एग्ज़ाम को पास करने के फायदे कौन कौन से हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटीईटी का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो हम लोग समझें कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सीटीईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक एग्ज़ाम है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एग्ज़ाम उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाता है जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे किसी सरकारी विद्यालय में या फिर प्राइवेट विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक विद्यालय में या फिर किसी भी अन्य तरह के विद्यालयों में जो भी अभ्यर्थी, जो भी छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह जो परीक्षा है यह केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है जहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और फिर वो एग्ज़ाम देते हैं और उसके एग्ज़ाम में जैसा वो परफॉर्म करते हैं उनके आधार पे उनका रिजल्ट तैयार होता है। तो आइए समझते हैं कि यह एग्ज़ाम क्या है, क्यों है, कब है और इस एग्ज़ाम को पास करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यह समझ लिया है कि सीटीईटी का एग्ज़ाम क्या है। इसके बाद है कि यह एग्ज़ाम क्यों आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आज से लगभग 10-15 साल पहले अगर हम लोग लेके चले तो भारत देश में बहुत सारे जो स्कूल थे, इन स्कूलों में क्या होता था कि जो शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते थे, ये शिक्षक कई बार अनट्रेंड होते थे। इन्होंने किसी तरह का बीएड या डीएलएड का कोर्स नहीं किया है, किसी तरह का कोई टीचिंग कोर्स नहीं किया है। और कभी कभी क्या होता था कि अगर टीचिंग कोर्स किया है तो टीचिंग कोर्स कितने अच्छे तरीके से किया है, क्या इसके बारे में वो सिर्फ रट के पास हो गए हैं या उनको छात्रों की पूरी समझ है कि छात्रों को कैसे पढ़ाना है, इसकी जांच किस आधार पे हो। तो इसके जांच के लिए सरकार ने एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की। इस प्रतियोगी परीक्षा को ही सीटीईटी कहा गया है। यह परीक्षा अब है प्रश्न की कब आयोजित की जाती है। दोस्तों, सामान्यतः सीटीईटी की परीक्षा जो है यह सीबीएसई के द्वारा साल में 2 बार आयोजित करवाई जाती है। सीटीईटी की परीक्षा को आयोजित करवाने का जो काम होता है वह सरकार ने सीबीएसई को यह काम सौंप दिया है। तो सीबीएसई जो है यह सामान्यतः साल में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन करवाती है। एक बार तो लगभग मई से जून के बीच में और दूसरी बार सितंबर से दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम कभी भी आयोजित करवाया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से यह देखा गया है, जब से हमारे देश में लॉकडाउन लागू हुआ है और कोरोना महामारी आई है, इसके बाद यह देखा गया है कि पूरे लॉकडाउन के कंडीशन में साल में 1 बार परीक्षा का आयोजन करवा पाना ही बहुत कठिन हो गया है। तो साल अगर 2021 की बात करें और 2022 की बात करें तो इन 2 सालों को मिलाकर अभी तक यह परीक्षा बस 2 बार आयोजित की गई है, करवाई गई है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर प्रश्न है कि परीक्षा कैसे आयोजित करवाई जाती है। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा सीटीईटी की जो परीक्षा है यह ऑनलाइन रूप में आयोजित करवाई जाती है। पहले यही परीक्षा ऑफलाइन रूप में आयोजित करवाई जाती थी। कहने का मतलब है, पहले जब 2021 से पहले की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर सीटीईटी की यह परीक्षा पेन और पेपर मोड पर, पेन और पेपर की सहायता से ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन 2022 में पहली बार यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आयोजित करवाई गई है। ऑनलाइन माध्यम के कई फायदे भी हैं, जैसे कि इसमें अभ्यर्थियों को कई बार क्या होता है कि ओएमआर शीट पर जब वो बबल भर रहे हैं, गोला रंगते हैं, तो कई बार जल्दबाजी में गलत गोला भरा जाता है या एक से ज़्यादा गोले भरे जाते हैं, तो इनसे उनका उत्तर अमान्य हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन माध्यम में आपको यह सुविधा होती है कि आप अपना जो उत्तर है, रिस्पॉन्स है, इसको माउस की सहायता से कितनी भी बार बदल सकते हैं। यह भी एक फायदा था। तो अभी जो सीटीईटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है या फिर भविष्य में जो आयोजित करवाई जाएगी, वह ध्यान रखेंगे आप लोग, केवल ऑनलाइन मोड में ही आयोजित करवाई जाएगी। इसके बाद प्रश्न है दोस्तों कि यह जो परीक्षा है कि इस परीक्षा में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
इसका सीधा सा उत्तर है कि आप लोग में से कोई भी आदमी जो कि बीएड या डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप लोगों ने अपना नाम लिखवा लिया है इस कोर्स में और आप लोगों को कोर्स करते हुए बस 1 महीना ही क्यों नहीं हुआ, 1 सप्ताह ही क्यों नहीं हुआ है, और इस बीच में भी अगर सीटीटी का फॉर्म आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका यह सर्टिफिकेट पूर्णतः वैलिड होगा। आप पूछेंगे कैसे वैलिड होगा, इस पर दोस्तों हम लोगों ने अलग से एक वीडियो विस्तार में बनाया है। ऊपर इसका लिंक सामने में आ रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग दोबारा चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे हम लोग समझते हैं कि इस परीक्षा का सीटीटी की परीक्षा का पैटर्न क्या है, यह परीक्षा किस तरीके से आयोजित करवाई जाती है। दोस्तों सीटीटी की जो परीक्षा होती है यह मुख्यतः 2 कक्षाओं के लिए, 2 वर्गों के लिए आयोजित करवाई जाती है, जिसमें से फर्स्ट जो वर्ग है वो है आपका क्लास 1 to 5 और जो दूसरा वर्ग है इसमें क्लास 6 to 8 डाला गया है। ठीक है, जो लोग कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो पेपर 1 का एग्जाम देंगे और जो लोग 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 2 का एग्जाम देंगे। यानी आप कह सकते हैं कि सीटीटी की परीक्षा में कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं, एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों पेपर 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों पेपर में अलग अलग 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, अब आप में से कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे कि क्या एक ही साथ दोनों पेपर में शामिल होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहिए तो केवल पेपर 1 में शामिल होइए, या आप चाहिए तो केवल पेपर 2 में शामिल होइए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो एक ही साथ दोनों पेपर में भी शामिल हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों का मन है कि इस बार हम केवल पेपर 1 का एग्जाम दें और अगले साल अच्छे से तैयारी करके पेपर 2 का एग्जाम देंगे, तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। उनका सर्टिफिकेट हर हाल में बिल्कुल मान्य होगा, वैलिड होगा, कोई शंका नहीं है इसमें, कोई इफ ही बट मन में मत लाइए, कोई आशंका मत लाइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है कि क्लास 1 to 5 के लिए एक अलग पेपर है जिसको पेपर 1 कहा गया है, और क्लास 6 to 8 के लिए एक अलग पेपर है जिसको पेपर 2 कहा गया है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि पेपर 1 के लिए जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें किन सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, और इसी तरह से पेपर 2 में किन सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। तो दोस्तों पेपर 1 में कुल मिलाकर 5 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, इनमें जो पहला सेक्शन होगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 सेक्शन के आपके एग्जाम होंगे। हर एक सेक्शन से यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन होते हैं, हर एक सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन होता है, यानी कुल मिला के 30 को आप गुना कीजिए 5 से, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे पेपर 1 में। ध्यान रखिए हर एक सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन है। पहला जो यहाँ पे सेक्शन है इसको नाम दिया गया है CDP, चाइल्ड पेडागोजी। इसमें आपको बच्चों के जो विकास होता है, बच्चों का विकास शास्त्र जो है, छोटे बच्चे होते हैं इनकी सोचने की क्षमता किस तरीके से होती है, ये किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, इनका विकास कैसे होता है, इन चीज़ों को चाइल्ड पेडागोजी कहा गया है। इससे संबंधित 30 प्रश्न होते हैं। दूसरा जो सेक्शन है ये सेक्शन है मैथ्स का, गणित से संबंधित आपको 30 प्रश्न होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, गणित सुन के ऐसा घबरा नहीं जाना है कि कुछ लोगों का गणित कमजोर हो सकता है, कुछ लोग से गणित का प्रश्न सॉल्व ही नहीं होता है जल्दी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि ये जो गणित है ये केवल क्लास 1 to 5 के लेवल का ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाएगा या अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस सब के जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं ये आपको मैथ्स में यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये दूसरा सेक्शन था। तीसरा सेक्शन दोस्तों जो है वो है EVS का, यानी इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें आपको क्लास CBSE में जो बुक चलती है NCERT क्लास 1 to 5 में EVS की बुक चलती है, उस बुक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कहीं इसको मान सकते हैं कि जो सोशल साइंस है इसका छोटा रूप है। छोटी कक्षाओं में सोशल साइंस को EVS के नाम से ही, यानी इन्वायरमेंटल साइंस के नाम से ही पढ़ाया जाता है।
तो ईवीएस से संबंधित भी कुल 30 प्रश्न यहाँ होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैटर करता है पेपर 4 और पेपर 5 में, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये दोनों पेपर के लिए आपको कॉमन है। जब आप सेकेंड पेपर की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुल 5 यहाँ पे भी कुल 5 सेक्शन है जिनका आपको एग्जाम देना है। तो दोस्तों 4 और 5 जो दोनों पेपर हैं इनमें कॉमन होते हैं। आप पूछेंगे कैसे कॉमन है? दोस्तों सीबीएसई की तरफ से जो सीटीटी का एग्जाम होता है इसमें आपको यह सुविधा दी जाती है कि आपको कुल 15 भाषाओं में से किन्हीं भी 2 भाषाओं का चयन करना है। 15 भाषा में से 2 भाषाओं का चयन करना है। आप चाहे तो हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें। कुछ लोग हिंदी के साथ साथ संस्कृत को चुनते हैं, कुछ लोग इंग्लिश के साथ संस्कृत को चुनते हैं। आप उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, इस तरह से जो भी भाषा जिसमें कि आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो, इस तरह की किन्हीं 2 भाषाओं का आप चयन कर सकते हैं। सामान्यतः लोग हिंदी और इंग्लिश को लेकर चलते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जो लोग भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे कि जो हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं और जो इंग्लिश के शिक्षक बनना चाहते हैं, जो संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बांग्ला के टीचर बनना चाहते हैं, इन लोगों को अपनी भाषा एक रखनी ही चाहिए। जैसे जो इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं उनको एक भाषा, यहाँ जो 2 भाषा लेनी है इनमें से एक भाषा इंग्लिश को रखना ही चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, खास करके बिहार के मामले में तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप इंग्लिश के शिक्षक बनना चाहते हैं और इंग्लिश भाषा एक नहीं है तो ये आपके लिए एक परेशानी खड़ा कर देता है। तो अगर आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप जिस भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं उस भाषा को जरूर साथ में लेके चलें। तो आपको पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में 2 भाषाओं को लेके चलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुल 5 सेक्शंस की चर्चा हो गई, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस और 2 लैंग्वेज। इसी तरह से दोस्तों क्लास 6 to 8 में भी हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास 6 to 8 में जो फर्स्ट सेक्शन होगा ये पेपर 1 की तरह ही कॉमन होगा, सीडीपी का, चाइल्ड पेडागोजी। यहाँ इससे भी संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है पेपर 2 में भी कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन ही होते हैं पेपर 1 की तरह। तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। फिर यहाँ से जो 2 लैंग्वेज पेपर है इन दोनों से 30-30 मिला के कुल 60 प्रश्न, यानी कुल 30 प्रश्न पेपर 30 प्रश्न सेक्शन 4 से और 30 प्रश्न सेक्शन 5 से, यानी कुल 60 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो अब तक आपके कुल 90 प्रश्न बन चुके हैं। बचे हुए 60 प्रश्न, ये जो बचे हुए 60 प्रश्न हैं ये आपको या तो सोशल साइंस के होंगे या फिर मैथ्स और साइंस के होंगे। अब आप पूछेंगे कि मैथ्स और साइंस के क्या और सोशल साइंस के क्वेश्चन क्या? दोस्तों जिन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम में किया है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर इंग्लिश, हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट से किया है, अगर आपका स्ट्रीम आर्ट्स है तो आपको यहाँ पर सोशल साइंस का चयन करना होता है। और अगर आपका ऑनर्स पेपर साइंस स्ट्रीम में अगर आपने मैथ्स के साथ किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ किया है, बायोलॉजी के साथ किया है, तब आपको मैथ्स और साइंस चुनना होगा। तो इनके कुल क्वेश्चन मिला के 60 होंगे। चाहे आप सोशल साइंस चुनिए तब या फिर मैथ और साइंस चुनिए तब, दोनों का क्वेश्चन मिला के 60 होगा। ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस वाले को मैथ साइंस का क्वेश्चन बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोशल साइंस चुनते हैं तो आपको केवल सोशल साइंस का ही क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर 150 प्रश्न है। अब आइए अंत में ये समझते हैं कि सीटीटी के एग्जाम को पास करने के क्या फायदे हैं। दोस्तों सबसे पहला और जरूरी जो फायदा है इस एग्जाम को पास करने का वो ये है कि जब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं करते हैं तो सरकारी विद्यालय तो छोड़ दीजिए, आप सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, सीबीएसई से एफिलिएटेड किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि सीबीएसई ने यह नियम बना दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी सीटीटी के एग्जाम में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। यानी अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपको सीटीटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए।
दूसरा फायदा तो ये है कि जब केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आती है या नवोदय विद्यालय की सैनिक विद्यालय की वैकेंसी आती है, तो आप उस वैकेंसी में तभी बैठ सकते हैं, तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास सीटीईटी एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट हो। तो दोस्तों, ये तो छोटी सी जानकारी थी कि सीटीईटी का एग्ज़ाम क्या होता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।